जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ का एआईपी सिस्टम हुआ फिर से डिले। भारतीय सेना की हर एक बटालियन में रहेगी एक स्पेशल ड्रोन और काउंटर ड्रोन यूनिट। पाकिस्तान की पूर्वी दिशा से भारत पर हमला करने की योजना। और MIRV इक्विप्ड मिसाइल को काउंटर करने के लिए भारत विकसित कर रहा है एक स्पेशल टेक्नोलॉजी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पहली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS कलवरी, जो कि अपनी मेंटेनेंस रिफिट से गुजर रही है, और वास्तविक योजना के अनुसार INS कलवरी के इस मेंटेनेंस रिफिट के दौरान इसे DRDO द्वारा विकसित किए गए AIP सिस्टम से भी अपग्रेड किया जाना था। लेकिन इस रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि DRDO का जो AIP सिस्टम है वो अभी भी ऑपरेशनल यूज़ के लिए तैयार नहीं है, और इसी वजह से INS कलवरी को बिना AIP सिस्टम के ही रेट्रोफिट किया जाएगा। और अब इस बात की उम्मीद की जा रही है कि जब तक दूसरी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS खंडेरी अपने शेड्यूल नॉर्मल मेंटेनेंस रिफिट के लिए अगले साल यानी कि 2026 के मध्य तक आएगी, तो तब तक ये AIP सिस्टम तैयार हो जाए। और भारत के स्वदेशी AIP सिस्टम में जो लगातार देरी हो रही है, तो ये भी एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। DRDO द्वारा जो AIP सिस्टम्स को विकसित करने वाली परियोजना है, तो उसे 2014 में अप्रूव किया गया था, और वो भी 270 करोड़ रुपीज़ के बजट के साथ। और उम्मीद की गई थी कि ये 2017 तक कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें इंडस्ट्री पार्टनर के तौर पर L&T शामिल है। लेकिन इस परियोजना को लगातार डिले देखने को मिला है। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि जो AIP सिस्टम है वो कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को भी लंबे समय तक पानी के नीचे रहने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और अभी वर्तमान समय में भारत की कोई भी कन्वेंशनल सबमरीन AIP सिस्टम से इक्विप्ड नहीं है, और ये तब है जब पाकिस्तान ऑलरेडी AIP इक्विप्ड अगोस्टा 90B सबमरीन्स को ऑपरेट कर रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ महत्वपूर्ण ओवरहॉल करने की तैयारी में है, जिसके तहत आर्मी के अधिकतर आर्म्स में उनके बटालियन लेवल पर UAVs और काउंटर UAV सिस्टम्स को स्टैंडर्ड वेपन सिस्टम के तौर पर इंटीग्रेट किया जाएगा। और ऐसा करने के पीछे का कारण यह है कि अभी वर्तमान समय में जो बटालियंस में ड्रोन्स हैं, तो उनको सेकेंडरी सिस्टम के तौर पर यूटिलाइज किया जाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप जो ट्रूप्स हैं वो UAVs को ऑपरेट करने वाली प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से डाइवर्ट हो जाते हैं। और इसी वजह से अब से हर एक बटालियन लेवल पर एक डेडिकेटेड UAV और काउंटर UAV यूनिट रहेगी, जिसका प्राइमरी टास्क ही होगा ड्रोन्स को ऑपरेट करना। और जैसे कि इंडियन आर्मी के ऑफिशियल्स पहले क्लियर कर चुके हैं कि आर्मी के सर्विस में भैरव नाम की एक नई लाइट कमांडो बटालियंस को भी रेस करने की योजना है। तो द इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी इस तरह की 30 बटालियंस को रेस करेगी, और हर एक बटालियन में 250 ट्रूप्स रहेंगे, जो कि स्पेशली ट्रेंड होंगे और डेजिग्नेटेड एरियाज में उन्हें डिप्लॉय किया जाएगा। और ये स्पेसिफिक ऑपरेशनल रोल्स के साथ अलग अलग कमांड्स के अंडर ऑपरेट करेंगे। और मल्टीपल इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर्स ने इन बटालियंस को रेस करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, और इस बात की पूरी उम्मीद है कि इसी महीने के अंदर ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए इनिशियल यूनिट्स तैयार हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में लॉन्च किए गए ऑपरेशन को 4 दिन हो चुके हैं, और अभी तक इस ऑपरेशन में पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड एक सुमर को हॉरिफाइड किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है। और ऑफिशियल लेवल पर तो इस ऑपरेशन में पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड एक सुमर के हॉरिफाइड होने की रिपोर्ट्स हैं, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में 2 सुमरों को ढेर किए जाने की बात की जा रही है। ये एक जॉइंट ऑपरेशन है जिसमें आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ये सभी शामिल हैं। और चूंकि ऑपरेशन चल रहा है तो इसलिए ऑफिशियल लेवल पर भी इसके अपडेट्स आने बाकी हैं। और हाँ, बाकी सुमरों से याद आया, पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, तो भारत को लेकर उसके नए इरादों के बारे में जानकारी सामने आई है, जिसमें अभी हाल ही में द इकोनॉमिस्ट के साथ इंटरव्यू में पाकिस्तानी मिलिट्री के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का ये कहना था कि अगर भविष्य में भारत के साथ फिर से कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इस बार वे भारत के और भी डीप स्ट्राइक करेंगे, और इस बार पाकिस्तान ईस्ट से स्टार्ट करेगा, क्योंकि ऐसा करके पाकिस्तान भारत को ये दिखाना चाहता है और ये समझाना चाहता है कि पाकिस्तान भी भारत को कहीं भी हिट कर सकता है। और ऐसा पाकिस्तानी मिलिट्री के ऑफिशियल का कहना है। पर यहाँ पे जो बात की गई है कि इस बार पाकिस्तान ईस्ट यानी कि पूर्वी दिशा से हमला करेगा, तो ये बातें बहुत कुछ कहती हैं, जिसमें संभावित रूप से जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश से एक नए फ्रंट को ओपन करेगा, जिसमें या तो वो बांग्लादेश को सीधे तौर पर शामिल करने का प्रयास करेगा, या फिर भारत में अपने प्रॉक्सी ऑपरेशंस को फैसिलिटेट करने के लिए बांग्लादेश के टेरिटरी का इस्तेमाल करेगा। वो बात अलग है कि अगर इन्हें ऐसा करने का प्रयास किया तो PKMKB तो हमेशा होता ही है, तो इस बार BKMKB भी देखने को हमको जरूर मिलेगा। जिस तरह से इजराइल, ईरान और US के कॉन्फ्लिक्ट के बीच भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा रन करने का प्रयास किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य था भारत के रिलेशंस इन देशों के साथ खराब करना, तो अब इसी तरह का प्रोपेगेंडा फिर से शुरू हुआ है US को लेकर, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के नाम पर कुछ फेक क्लेम्स सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से किए जा रहे हैं। जैसे किसी में ये क्लेम किया जा रहा है कि भारतीय विदेश मंत्री ने कहा है कि हमारी इकोनॉमी व्हाइट हाउस से नहीं चलती है और हम रशिया से ऑयल खरीदते रहेंगे, और जबकि कुछ में भारतीय विदेश मंत्री के नाम पर यह भी क्लेम किया जा रहा है कि भारत अमेरिका के साथ कुछ बायलैटरल एग्रीमेंट्स को सस्पेंड करने पर विचार कर रहा है।
तो आपको स्पष्ट कर दे कि इस तरह के सारे क्लेम्स पूरी तरह से फर्जी हैं। भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से इस तरह की यूएस को लेकर कोई भी स्टेटमेंट्स अभी तक नहीं आई हैं और हम आपको रिकमेंड करेंगे कि रियल फैक्ट्स के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय के फैक्ट चेक और पीआईबी फैक्ट चेक इन दोनों ऑफिशियल हैंडल्स को फॉलो जरूर करें। वहीं इसके अलावा पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स के द्वारा एक और फॉल्स न्यूज़ फैलाई जा रही है, जो कि है जम्मू कश्मीर के कुलगांव में चल रहे एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन को लेकर, जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि इस ऑपरेशन में भारत ने रुद्रा हेलीकॉप्टर्स को भी डिप्लॉय किया है और उनसे फायर किए गए रॉकेट्स ने वहाँ पे कई सारे सिविलियंस के घर तबाह किए हैं। और आपको स्पष्ट कर दें कि ये सारे बेसलेस दावे हैं और इस तरह की कोई भी एक्टिविटी वहाँ पे नहीं हुई है, बल्कि अगर वहाँ पे कोई एक्टिविटी चल रही है तो वो है पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड सुमरों का होरिफिकेशन। दुश्मन के MIRV इक्विप्ड मिसाइल वाले थ्रेट को काउंटर करने के लिए अब DRDO मल्टीपल किल व्हीकल सिस्टम नाम की एक नई टेक्नोलॉजी को विकसित कर रही है, जिसमें मुख्य रूप से एक ग्राउंड लॉन्च्ड इंटरसेप्टर मिसाइल शामिल रहेगी, जो कि हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप के गाइडेंस के अंडर हवा में लॉन्च होने के बाद दुश्मन के इनकमिंग वॉरहेड्स के रास्ते पर छोटे साइज के ऑटोनोमस किल व्हीकल्स को रिलीज करेगी और फिर उसके बाद हर एक स्मॉल इंटरसेप्टर इंडिपेंडेंटली टर्मिनल फेस में असाइन टारगेट को ट्रैक करके उसे डिस्ट्रॉय करेगा, और वो भी एटमॉस्फेयर में री एंटर करने से पहले। और ये एक तरह से भारत के मौजूदा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के लिए अपग्रेड की तरह होगा। हालांकि फिलहाल अभी ये जो प्रोजेक्ट है ये अंडर डेवलपमेंट ही है और ये कब तक तैयार हो पाएगा तो उसकी भी ऐसी कोई टाइमलाइंस अभी मौजूद नहीं है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज ही के दिन 1991 में जम्मू कश्मीर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए BSF के 10 वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिनके नाम हैं कांस्टेबल शरद गोगोई, कांस्टेबल के धीराज भाई, कांस्टेबल जैसा भाई, कांस्टेबल कृष्णदासन, कांस्टेबल जगबीर सिंह, नायक सोमनाथ, कांस्टेबल विक्रम सिंह, कांस्टेबल दीपाराम, कांस्टेबल भागीरथ सिंह और कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार। और आपके लिए आज का प्रश्न है, इंसास असॉल्ट राइफल भारतीय सेना की सर्विस में कौन से वर्ष में इंडक्ट की गई थी? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।